अब रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए मतदान जारी। 250 सीटों के लिए हो रहा मतदान। 1300 से ज्यादा उम्मीदवार आजमा रहे अपनी किस्मत। दिल्ली नगर निगम के 250 पदों के लिए मतदान हो रहा, जिसमें 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार सहित किया मतदान। सिविल लाइंस में डाला वोट। भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी के लिए वोट करने की अपील की। कांग्रेस नेता अजय माकन ने किया मतदान। राजौरी गार्डन में अजय माकन ने वोट डाला। अजय माकन ने कहा, कैंडिडेट को देखकर मतदान करें। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने एमसीडी चुनाव के लिए किया मतदान। पत्नी के साथ बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। प्रवेश वर्मा ने कहा, पहले मतदान करें फिर जलपान। पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कृष्णानगर में किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। पत्नी के साथ किया मतदान। वोटिंग के बाद बोले, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। वोटर लिस्ट में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का नाम नहीं। लिस्ट में नाम न होने के बाद नहीं दे पाए वोट। अनिल चौधरी की पत्नी ने वोट डाला। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रघुवीर नगर बूथ में डाला वोट। वोटिंग के बाद कहा, बदलाव के लिए वोटिंग करें। दिल्ली के लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और क्रिकेटर कपिल देव ने किया मतदान। वोटिंग के बाद बोले, महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया मतदान। दिल्ली के निजामुद्दीन में डाला है वोट। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मतदान किया। चिराग दिल्ली के में सौरभ ने वोट डाला। कहा, दिल्ली के विकास के लिए सही उम्मीदवार चुने। दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने किया मतदान। दिल्ली के बाबरपुर में डाला है वोट। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मतदान किया। लोगों से मतदान करने की अपील की। दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिजोड़ी ने किया मतदान। तुगलकाबाद स्थित एमसीडी प्राइमरी स्कूल में अपना मतदान किया। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली गलत और गंदे हाथों में जनता आपकी विदाई करेगी। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने किया मतदान। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पत्नी सहित वोट डाला। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी। सीलमपुर के गौतमपुरी वार्ड में भी लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। पहली बार वोट करने वालों में खासा उत्साह। एमसीडी चुनाव में पहली बार मतदान करने आए वोटर्स में दिखा उत्साह। कहा, जितना जरूरी देश में रहना है, उतना ही जरूरी हमें देश को और बेहतर बनाने के लिए मतदान करना है। एमसीडी चुनाव में मतदाताओं में जोश। दिल्ली के मटियाला में दिव्यांग युवती ने मतदान किया। दिल्ली के रोहिणी वार्ड में 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला लक्ष्मी खन्ना ने किया मतदान। कहा, पहले मतदान किया है और फिर 100 साल तक मतदान करना चाहती हूं। दिल्ली के मुंड्रिका गांव में बुजुर्ग पति पत्नी ने मतदान किया। 96 साल की पत्नी, 90 साल के पति ने वोट डाला। एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि इस बार एमसीडी के कूड़े के पहाड़ पर झाड़ू चलेगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी। चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह। दिल्ली नगर निगम चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस ड्रोन से कर रही है निगरानी। गुजरात में 14 जिले की 93 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। कल होगा मतदान। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से की अपील। दूसरे चरण में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। मोदी वोट डालने जाएंगे अहमदाबाद। 5 दिसंबर को वोट डालने अहमदाबाद जाएंगे प्रधानमंत्री। रणिप के निशान स्कूल में मतदान करेंगे। बिहार के आरजेडी के एमएलसी का बेतुका बयान। कहा, बिहार में शराब भगवान की तरह है, जो दिखती तो नहीं है लेकिन मिल जाती है। जहरीली शराब से हुई 3 लोगों की मौत पर दिया बयान। लोगों का मरना जीना आम बात है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। संस्थापक सप्ताह समारोह में शुभारंभ के दौरान शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में होंगे शामिल। विधानसभा में होगी सर्वदलीय बैठक। यूपी की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सोमवार को उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। खतौली और रामपुर विधानसभा में भी उपचुनाव 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी रहेंगे मौजूद। आज अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। हिमाचल में मतगणना से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। आज धर्मशाला में होगी बीजेपी की बैठक। 68 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस संचालन समिति की बैठक जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सोनिया गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के दिग्गज शामिल।
मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में 3 अधिकारियों की एनआईए टीम कर्नाटक के शिवमोगा पहुंची, जांच जारी। कश्मीर फाइल्स विवाद पर इजरायली राजदूत को मिली धमकी का तुरंत भारत छोड़ो, हिटलर महान था जो तुम जैसों को जला दिया। भारत लाया जा सकता है गैंगस्टर गोल्डी बराड़, भारत के संपर्क में एफबीआई, बराड़ की गिरफ्तारी पर विक्रम सिंह मजीठिया का दावा, कहा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है बराड़, जनता को गुमराह करे सीएम भगवत मान। राजस्थान के गैंगस्टर राजू ठेहर हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। कल सीकर में दिन दहाड़े राजू ठेहर को मारी थी गोली। सीकर गैंग वॉर पर सीएम अशोक गहलोत का बयान, पुलिस ने इस पूरे मामले में बेहतर काम किया। सीएम गहलोत ने कहा ऐसे गैंग के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आज मनाया जा रहा भारतीय नौसेना दिवस 1971 में पाकिस्तान पर जीत के जश्न के रूप में किया जाता है सेलिब्रेट। दिल्ली के शहीद स्थल में दी गई है जवानों को श्रद्धांजलि। नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सभी नौसेना कर्मियों को शुभकामनाएं दी। हमें समृद्ध समुद्री इतिहास पर गर्व, भारतीय नौसेना ने दृढ़ता से देश की रक्षा की। आज प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिसंबर को विशाखापट्टनम में रहेंगे राष्ट्रपति। नौसेना दिवस समारोह में शामिल भी होंगे। केरल के कोची में नौसेना दिवस पर भव्य कार्यक्रम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान होंगे शामिल। उदयपुर में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक, कई देशों से आने वाले शेरपा प्रबुद्धजनों से अमिताभ कांत करेंगे चर्चा। शादा मर्डर केस मामले में आफ्ताब के नार्को टेस्ट, कई अहम सुराग मिले, पुलिस फिर से चला सकती है सर्च अभियान। आफ्ताब के ऑफिस, फ्लैट और जंगल में तलाशी होगी। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को शव काटने वाले हथियार की तलाश, जल्द आ सकती है श्रद्धा की डीएनए रिपोर्ट। आफ्ताब से जुड़े लोगों से फिर होगी पूछताछ। सिरोही में कार्तिक व्हील मर्डर मामले में धरने पर बैठे विधायक राजकुमार रोत, कलेक्ट्री के दोनों मुख्य दरवाजों पर भी पुलिस बल तैनात। लखनऊ में सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग की होगी शुरुआत, वृंदावन योजना स्थित एसकेडी में लीग होगा। अंडर 19 बास्केटबॉल टूर्नामेंट का होगा आयोजन। गोरखपुर में बीटेक के स्टूडेंट्स ने बनाया अनोखा हेलमेट, 360 डिग्री पर मार सकते हैं निशाना, डिफेंस में जवानों के लिए उपयोगी साबित होगा। बिहार के आरा जेल में डीएम और एसपी ने की छापेमारी के दौरान 35 फोन जब्त, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। वैशाली पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना, शराबबंदी पर नीतीश सरकार हुई विफल, सरेआम सूबे में जारी अवैध शराब का खेल। तिरंगे रंग में रंगी नजर आई झील, राजस्थान के उदयपुर में देखा खूबसूरत नजारा। संबलपुर में देवगढ़ के जंगलों में घूमता दिखा टाइगर, टाइगर के घूमने का खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद। करीब 5 साल बाद इलाके में घूमता हुआ दिखा बाघ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। भोपाल में चलते ट्रक में अचानक लगी आग, ट्रक पूरी तरह जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ऑटो रिक्शा में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।